देखिए, यदि आपकी इंग्लिश ग्रामर तो मजबूत है, लेकिन यदि आपकी वर्ड पावर कमजोर है तो यकीन मानिए आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को नहीं बना पाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश में हमारे काम आएंगे, उन सब को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है एनी। देखिए, एनी का मतलब होता है कोई, है ना। जब मतलब आप जैसे बोलते हैं ना कई बार कि ही नेवर सेज एनीथिंग, है ना, मतलब वह कभी कुछ नहीं कहता। अब देखिए, ये जो एनी है ना, इसको आप कई तरह से यूज करते हैं। कई बार इसके साथ थिंग लगा देंगे, कई बार इसके संग बड़ी लगा देंगे, है ना, एनीबडी, एनीथिंग, है ना, एनीवन, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एनी का मतलब होता है कोई, यदि आप इसको अलग से इस्तेमाल करोगे, जैसे कि ही नेवर सेज एनीथिंग, वह कभी कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, है ना, जैसे कि आफ्टर यू, मतलब तुम्हारे बाद या फिर तुम्हारे बाद में। नेक्स्ट है ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल का मतलब होता है सभी, जैसे कि दे ऑल, मतलब वे सब या फिर वे सभी। नेक्स्ट है एनीबडी। एनीबडी का मतलब होता है कोई एक। एनीबडी का मतलब होता है कोई एक, जैसे कि एनीबडी कैन डू इट, इसे कोई भी कर सकता है, मतलब इसे कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बी। बी का मतलब होता है होना, जैसे कि ही मे बी एट होम, इसका मतलब है कि वह घर पर होगा या फिर वह घर पर हो सकता है। नेक्स्ट है बट। बट का मतलब होता है परंतु, जैसे कि आप बोलते हैं ना बट यू नो, परंतु तुम जानते हो। नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज ही वेंट, क्योंकि वह चला गया। बिकॉज ही वेंट, क्योंकि वह चला गया। ये जो सेंटेंस है ना, पास्ट के इंडेफिनिट का है। बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, जब आप दो लोगों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में किसी थर्ड वस्तु की बात करते हैं, जैसे कि बिटवीन देम, उनके बीच, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दो लोगों के बीच में बैठा है, तो कैसे बोलोगे आप उन दो लोगों के बारे में बताने के लिए आप बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है कैन। कैन का मतलब होता है सकता, यानी कि आपको एबिलिटी को बताना है, किसी की क्षमता को बताना है, तो आप कैन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही कैन डू इट, वह कर सकता है, वह कर सकता है। नेक्स्ट है कुड। कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया, जैसे कि वो किसी काम को कर सका या किसी काम को कर पाया, जैसे कि ही कुड नॉट गो, यानी कि वह नहीं जा पाया या फिर वह नहीं जा सका। नेक्स्ट है कम। कम का मतलब होता है आना, जैसे कि ही कम्स हेयर, मतलब वह यहां आता है। ही कम्स हेयर, वह यहां आता है। नेक्स्ट है डू। डू का मतलब होता है कोई काम करना, जैसे कि आई डू दैट, मतलब मैं वह करता हूं। आई डू दैट, मैं वह करता हूं। डिड। डिड का मतलब होता है किया, कोई काम किसी ने किया, नहीं कि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, जैसे कि ही डिड, मतलब उसने किया। नेक्स्ट है डज। डज का मतलब होता है करता, कोई किसी काम को करता है, जैसे कि ही डज गो, मतलब वह जाता तो है ना, वह जाता तो है, ठीक है। नेक्स्ट है डन। डन का मतलब होता है किया था या फिर किया है। देखिए, इसको हम थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अब चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ही हैज डन, मतलब उसने किया है। ही हैज डन, उसने किया है। नेक्स्ट है ईच। ईच का मतलब होता है हर एक, जैसे कि ईच मैन, मतलब हर एक आदमी, ऐसा बोलते हैं ना। एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, जैसे कि एवरी पर्सन, मतलब प्रत्येक लोग, है ना। नेक्स्ट है ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, जब आप किसी चीज के लिए उत्सुक होते हैं, जैसे कि आई एम ईगर, मतलब मैं उत्सुक हूं। किसके लिए उत्सुक हो? तुम्हारे बारे में जानने के लिए, है ना। तो आई एम ईगर, मैं उत्सुक हूं। नेक्स्ट है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, जैसे कि वेक अप अर्ली, मतलब जल्दी जागो या फिर जल्दी उठो। नेक्स्ट है फोर। फोर का मतलब होता है के लिए, किसी चीज के लिए, जैसे कि फॉर यू, तुम्हारे लिए, है ना। फॉर हिम, उनके लिए, इस तरह से। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, किसी चीज से, जैसे कि फ्रॉम देयर, मतलब वहां से। फ्रॉम हेयर, यहां से, इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ, जैसे कि इन फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों में। इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में। नेक्स्ट है फूड। फूड का मतलब होता है खाना, जैसे कि ईट फूड,
मतलब खाना खाओ, ईट फूड खाना खाओ। नेक्स्ट है गिव। गिव का मतलब होता है देना, कुछ देना किसी को, जैसे कि गिव मी मतलब मुझे दो, गिव मी मुझे दो। नेक्स्ट है गेट। गेट का मतलब होता है मिलना, जैसे कि आई गॉट हिम ऑन द वे, वो मुझे रास्ते में मिला। आई गॉट हिम ऑन द वे, वह मुझे रास्ते में मिला। अब देखिए गेट की सेकंड फॉर्म हमने गॉट का इस्तेमाल कर दिया है क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस था। नेक्स्ट है गो। गो का मतलब होता है जाना, जैसे कि ही गोज मतलब वह जाता है। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है सहायता, मतलब सहायता करना, आप किसी की सहायता करते हैं तो आप हेल्प का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही हेल्प्ड मी मतलब उसने मेरी सहायता की, उसने मेरी मदद की। नेक्स्ट है हैविंग। हैविंग का मतलब होता है पढ़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है किसी को, जैसे कि ही इज हैविंग टू डू मतलब उसे करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू डू उसे करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है हैव। हैव का मतलब होता है पास है, कोई चीज किसी के पास है, जैसे कि यू हैव ए कार मतलब तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव ए कार। नेक्स्ट है हैज। हैज का मतलब होता है पास है। अब देखिए हैज और हैव दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। हैज यूज होता है ही शी इट के साथ और हैव यूज होता है आई वी यू दे के साथ, ठीक है। अब हैज पास है, ही हैज ए कार उसके पास एक कार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इज का मतलब है, जैसे कि ही इज अ बॉय मतलब वह एक लड़का है। इफ का मतलब होता है यदि, जैसे कि इफ यू कम अगर तुम आओगे। नेक्स्ट है इन का मतलब होता है में, जैसे कि इन अ मिनट मतलब एक मिनट में, है ना। नेक्स्ट है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी, जैसे कि जस्ट नाउ मतलब अभी अभी, बिल्कुल अभी, जस्ट नाउ, है ना। नेक्स्ट है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना, किसी को जुड़ना, है ना, जैसे कि ज्वाइन मी मतलब मुझे जुड़ मतलब मुझसे जुड़ जाओ, या फिर आप कोई काम करते हैं ना, कई बार आप बोलते हैं ना ज्वाइन मी मतलब मेरे जैसा करो, है ना, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जंप। जंप का मतलब होता है कूदना, जैसे कि जंप फ्रॉम हेयर यहां से कूदो, जंप फ्रॉम हेयर यहां से। नेक्स्ट है मेक। अब देखिए मेक के ना दो मीनिंग है, एक तो होता है मेक का मतलब बनाना और एक होता है मेक का मतलब करवाना। मेक बनाना, जैसे कि ही मेड दैट मतलब उसने बनाया उसे, किसी चीज को बनाया होगा, कोई खाने की चीज बनाई होगी तो बोलते हैं ना भाई ही मेड दैट, उसने उसे बनाया। एक होता है मेक का मतलब करवाना, यानी कि जब इसको पॉजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ही मेड मी अंडरस्टैंड मतलब उसने मुझे समझाया, ही मेड मी अंडरस्टैंड उसने मुझे समझाया। नेक्स्ट है मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत, मैनी का मतलब होता है बहुत, जैसे कि मैनी चेयर्स मतलब बहुत कुर्सियां, मैनी चेयर्स बहुत कुर्सियां। नेक्स्ट है मच। मच का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, अब ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि हाउ मच अब कितना, अब मतलब आप पूछ रहे हैं भाई कितना कम है, हाउ मच, है ना, तो कितना ज्यादा है तब भी आप हाउ मच बोल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपकी कन्वर्सेशन किस टाइप की है। नेक्स्ट है नो। नो का मतलब होता है नहीं, जैसे कि नो नो नहीं नहीं। नेक्स्ट है नाउ। नाउ का मतलब होता है अब, जैसे कि राइट नाउ मतलब अब या फिर अभी। नेक्स्ट है नन। नन का मतलब होता है एक भी नहीं, नन का मतलब होता है एक भी नहीं, जैसे कि नन ऑफ देम कोई भी नहीं, एक भी नहीं। नेक्स्ट है नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, जैसे कि नथिंग टू डू, नथिंग टू डू मतलब कुछ नहीं। नेक्स्ट है कुछ भी मतलब जैसे कि नथिंग टू डू कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है किसी को किसी चीज से अलग करना, ठीक है, जैसे कि ऑफ इट फ्रॉम देयर मतलब इसको वहां से अलग करो या फिर इसको वहां से हटा दो। ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, जैसे कि ऑन द टेबल मतलब मेज पर। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का के की मतलब ब्रदर ऑफ राम मतलब राम का भाई। नेक्स्ट है आउट। आउट का मतलब होता है बाहर, जैसे कि आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। नेक्स्ट है पेस। पेस का मतलब होता है गति, जैसे कि व्हाट पेस मतलब कितनी गति। नेक्स्ट है पेन। पेन का मतलब होता है दर्द, जैसे कि ही हैज पेन मतलब उसे दर्द है। नेक्स्ट है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा,
जैसे कि इन व्हाट क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में। एक है क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, मतलब उसका मतलब वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, आप उसकी गुणवत्ता चेक करते हैं जब। जैसे कि गुड क्वालिटी मतलब अच्छी वस्तु, बैड क्वालिटी मतलब बुरी वस्तु, मतलब वो बुरी है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है सेज या फिर से का मतलब होता है कहना, जैसे कि दे से मतलब वे कहते हैं। सेकंड फॉर्म है सैड, सैड का मतलब होता है कहा पास्ट में, ठीक है। तो जैसे कि ही सैड मतलब उसने कहा। नेक्स्ट है सम का मतलब होता है कुछ, जैसे कि समथिंग मतलब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है देन का मतलब होता है तब, जैसे कि देन ही केम मतलब तब वह आया। नेक्स्ट है दैट का मतलब होता है दूर के लिए, दूर की वस्तु को जब आप बताते हैं, जैसे कि दैट गर्ल वो लड़की, है ना। नेक्स्ट है दे का मतलब होता है वे, दे आर कमिंग वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग वे आ रहे हैं। नेक्स्ट है देयर का मतलब होता है वहां, जैसे कि देयर वाज अ ट्री वहां एक पेड़ था, देयर वाज अ ट्री वहां एक पेड़ था। नेक्स्ट है अप का मतलब होता है ऊपर, जैसे कि गो अप मतलब ऊपर जाओ। नेक्स्ट है यूज का मतलब होता है प्रयोग करना, जैसे कि ही यूज्ड दैट उसने प्रयोग किया। नेक्स्ट है देखिए वाज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे। अब देखिए वाज का हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और वर का यूज करते हैं आई वी यू दे के साथ, ठीक है। जैसे कि ही वाज गुड मतलब वह अच्छा था और दे वर गोइंग मतलब वे जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है विद का मतलब होता है साथ, जैसे कि विद यू मतलब तुम्हारे साथ। अब चलिए कुछ और वर्ड्स और है उनको देख लेते हैं, जैसे कि बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। नेक्स्ट है ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। नेक्स्ट है अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी चीज के बारे में। नेक्स्ट है मेनी का मतलब होता है कितना या फिर कितने। नेक्स्ट है सम का मतलब होता है कुछ। मच का मतलब होता है ज्यादा या फिर बहुत। दीज का मतलब होता है ये सब, ठीक है। दैट का मतलब होता है वो। नेक्स्ट है वेयर का मतलब होता है कहां। लाइक दिस जिसका मतलब होता है इसके जैसा, लाइक दिस मतलब इसके जैसा। अबव का मतलब होता है ऊपर। हुम का मतलब होता है किसको या फिर किसके, ठीक है। नेक्स्ट है वाई का मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों। उसके बाद है हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे। नेक्स्ट है ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। नेक्स्ट है वंस का मतलब होता है एक बार। नेक्स्ट है टू का मतलब होता है भी। नेक्स्ट है सून का मतलब होता है जल्दी। नेक्स्ट है अवर का मतलब होता है हमारा। उसके बाद है ऑन का मतलब होता है पर और एट का मतलब भी होता है पर, ठीक है। नेक्स्ट है सो का मतलब होता है इसीलिए या फिर ऐसा। उसके बाद है फ्यू का मतलब होता है कुछ या फिर मतलब जैसे कुछ थोड़ी सी चीजें होती हैं तो उनके लिए आप फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है देयर का मतलब होता है उनका। उसके बाद है नीड का मतलब होता है जरूरत। उसके बाद है सैड का मतलब होता है कहा या फिर बोला। उसके बाद है सच का मतलब होता है ऐसा। उसके बाद है वांट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को चाहते हैं, चाहता हूं। नेक्स्ट है शुड का मतलब होता है चाहिए। नीड का मतलब होता है कि आपको किसी चीज की जरूरत है और नीडेड बन गया जरूरत थी। एवरी का मतलब होता है हर एक या फिर प्रत्येक, ठीक है। हु का मतलब होता है कौन। नेक्स्ट है एनीवे का मतलब होता है कोई बात नहीं। उसके बाद है एबल टू, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज के योग्य है। नेक्स्ट है हुज का मतलब होता है किसका। उसके बाद है बियॉन्ड का मतलब होता है के पार। उसके बाद है ड्यू टू का मतलब होता है किसी चीज के कारण। उसके बाद है थ्रो का मतलब होता है के द्वारा। एनी टाइम का मतलब होता है कभी भी। नेक्स्ट है मे बी का मतलब होता है हो सकता है। लाइबल का मतलब होता है उत्तरदायी। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर का। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। और एज फार एज का मतलब होता है जहां तक, ठीक है। उसके बाद है एज इफ का मतलब होता है मानो।
इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, किसी चीज के बावजूद। उसके बाद है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है सहित, इंक्लूडिंग का मतलब होता है सहित। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। नेक्स्ट है अलोंग विद का मतलब होता है किसी चीज के साथ। नेक्स्ट है समवेयर का मतलब होता है किसी जगह पर, किसी जगह पर। नेक्स्ट है इवन दो का मतलब होता है भले ही, इवन दो का मतलब होता है भले ही। नेक्स्ट है एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अभी तक, एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अभी तक। नेक्स्ट है सिमिलरली का मतलब होता है ऐसे ही, सिमिलरली का मतलब होता है ऐसे ही। उसके बाद है मोस्टली का मतलब होता है ज्यादातर। उसके बाद है ऑफन का मतलब होता है अक्सर। उसके बाद है सो दैट का मतलब होता है ताकि। उसके बाद है सो का मतलब होता है इसीलिए। उसके बाद है एज फॉलोज मतलब बताए अनुसार। उसके बाद है देयर का मतलब होता है वहां। अगेन का मतलब होता है दोबारा। एज मच एज का मतलब होता है जितना। अप टू का मतलब होता है तक या फिर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है सच का मतलब होता है ऐसा। इनवर्ड्स का मतलब होता है अंदर की तरफ। अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।